हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फ्रैक्शन। आप देख सकते हैं हेडिंग भी मैंने लगा रखा है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। और देखिए, जो अगला चैप्टर है, जो मेरा चैनल है स्पेशली बेसिक मैथ्स का है, और इसमें मैं विद्यासागर अंकगणित क्या करवा रहा हूँ, हर एक चैप्टर को क्लियर करवा रहा हूँ। तो जो अगला चैप्टर है मैं भिन्न शुरू करने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका जो बेसिक बात है वो आप तक पहुँचा दूँ। इसके बाद ही चैप्टर शुरू किया जाएगा, ताकि उसमें हमारा क्या रहेगा, पकड़ शानदार रहेगा। अभी इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ बेसिक बातें सीखेंगे। और इसका एक और पार्ट मैं लेकर आऊँगा, जिसमें मैं पूरी तरीके से सिखा दूंगा कि भिन्न को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से देखा जाता है कि बड़ा भिन्न कौन सा है, छोटा भिन्न कौन सा है, आरोही क्रम अवरोही क्रम। लेकिन इसमें सिर्फ बेसिक नॉलेज होगा। क्लियर इट? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भिन्न। देखिए, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहेंगे। देखिए, जब हमारे पास कोई भी संख्या होता है, ध्यान रखेंगे, कोई भी संख्या होता है और उसे हम m/n के रूप में लिख सकें। कहने का मतलब कि एक तरह से आप अपने भाषा में समझिए ना, बहुत ज़्यादा आसान होगा। आप अपने भाषा में समझिए कि किसी भी संख्या को अगर हम बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, जिस संख्या को m/n के रूप में व्यक्त कर सके या व्यक्त किया जाए या व्यक्त किया जा सके, उसे भिन्न कहते हैं जहां n नॉट इक्वल टू 0। देखिए, m/n के रूप में जिस संख्या को m/n के रूप में हम व्यक्त करेंगे, उसे क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। और n का मान क्या होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो m/n के रूप में आप करेंगे कैसे, है ना भाई। तो ध्यान रखिएगा कि m/n के रूप में व्यक्त करेंगे और n का मान कभी भी 0 या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर इट? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे में आप देख सकते हैं, 5/13, 7/9, 15/19, 10/3 etc। किसी भाई का ये भी प्रश्न रह सकता है कि ऊपर में ये वैल्यू है, इसे हम क्या कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि ऊपर के हिस्से को क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, नॉमिनेटर। और इस नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, अंश, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, हर। इंग्लिश में अंश को क्या कहेंगे, नॉमिनेटर, और इंग्लिश में हर को क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। तो ध्यान रखेंगे, किसी किसी भाई का ये भी प्रश्न बन सकता है कि यहाँ पर आप अंश छोटा लिखे हैं, हर बड़ा लिखे हैं। यहाँ पर आप अंश को क्या कर दिए हैं, छोटा बड़ा, ये भी छोटा और बड़ा, लेकिन यहाँ पे अंश क्या है भाई, बड़ा है, हर छोटा है। क्या इसे भिन्न कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। आगे मैं अगला पॉइंट उसी पे लेके जा रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, या आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं तब तक आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है भाई? अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसमें टाइप कर सकते हैं जो भी आपका डाउट होगा। क्लियर? अब देखिए, इस भिन्न को हम कितने भागों में रखे हैं, कितने भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा संयुक्त भिन्न। क्लियर है भाई? यानी कि हम क्या कहेंगे, भिन्न को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है भाई, उचित भिन्न। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा हमारे पास क्या है, अनुचित भिन्न।
दूसरा क्या है भाई, अनुचित भिन्न। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो तीसरा हमारे पास वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न। सबको दिख रहा है ना क्लियरली? हाँ ठीक है। ये तिरछा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी जा सकता है, आप इसको माइंड न करें, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, संयुक्त भिन्न। अब ये बात हम लोग इसको बारी बारी से चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और वहां से हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होगा, क्लियर होगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इस तरह से जुड़े हुए सारे फैक्ट आपको मिलते रहेंगे और सारी नई नई बातें भी आपको बेसिक मैथ्स की सीखने को मिलेंगे। क्लियर है भाई? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं तो रफ करने वाला हूं, इसको करूं? ठीक है। देखिए आप हेडिंग लगाएंगे क्या, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैंने बताया था ना कि मैंने लिखा था, किसी का अंश छोटा लिख दिया था, हर बड़ा लिख दिया था, किसी का हर ही बड़ा लिख दिया था, सॉरी हर ही छोटा लिख दिया था, अंश बड़ा लिख दिया था। तो यही छोटी छोटी बातों का क्लियर है, यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे और सारा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए उचित भिन्न किसे कहेंगे, तो हम इसका ऐसे देखते हैं। देखिए जिस भिन्न का अंश छोटा तथा हर बड़ा हो, उसे क्या कहेंगे भाई, अंश छोटा तथा हर बड़ा हो उसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न। उचित भिन्न कहते हैं। यहां तक क्लियर है? जिस भिन्न का अंश छोटा तथा हर बड़ा हो उसे क्या कहते हैं हम, उचित भिन्न कहते हैं। जैसे में आप खुद से एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, अब तो पता चल गया। अंश मीन्स क्या होता है, हिस्सा होता है। अगर मैं कह दूं 1/2, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, टोटल तो हमारे पास मात्रा टोटल कितना है, संख्या कितना है, 2, उसमें से बात किसका हो रहा है, 1। यानी जो एक ये जो हिस्सा है इसमें किसमें से है, इस 2 में से। यानी कि 1 को क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, 2 को क्या कहेंगे, हर कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि जिस भिन्न का अंश छोटा तथा हर बड़ा हो, यानी कि ऊपर अंश छोटा हर बड़ा हो, इसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न। हम ये भी कह सकते हैं 5/9, हम ये भी कह सकते हैं 23/29, 40/43। देखिए अंश सबका छोटा है, हर सबका बड़ा है अपने आप में। क्लियर है भाई? सबको क्लियर दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। यानी कि जिस भिन्न का अंश क्या हो, छोटा हो हर से, यानी कि अंश छोटा हर बड़ा, उसे क्या कहेंगे हम, उचित भिन्न कहेंगे। क्लियर है भाई? मैं इसे रफ कर देता हूं। अब मैं लिखता हूं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न किसे कहेंगे, ठीक इसके अपोजिट, ठीक इसके उल्टा। समझ ही गए होंगे क्या, इसमें अंश छोटा हर बड़ा, तो उसमें क्या हो जाएगा, अंश बड़ा और हर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत सही है, आप उसको लिखिए, अगला पॉइंट अनुचित भिन्न लिख के डैश दीजिए और मेरे से आगे आप लिख लीजिए, मेरे से पहले आप लिखिए अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न किसे कहेंगे, लिखेंगे जिस भिन्न का अंश बड़ा तथा हर छोटा हो। जिस भिन्न का अंश बड़ा तथा हर छोटा हो उसे अनुचित भिन्न कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न कहा जाता है।
मेरे ख्याल से सारे भाई अब इस बात को समझ गए होंगे, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग तो खुद से एग्जाम्पल लिख रहे हैं या मन ही में चल रहा है। क्लियर है भाई? तो कर सकते इसको 17/9, 15/4, 18/7, ऐसे ही आप लिखते जाइए। यहाँ तक किसी को परेशानी है क्या? यानी कि जिस भिन्न का क्या है, अंश बड़ा तथा हर छोटा हो, उसे क्या कहेंगे हम? अनुचित भिन्न कहेंगे। उचित भिन्न किसे कहेंगे? जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, उसे ही अनुचित भिन्न उचित भिन्न कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे इससे। क्लियर है? अब मैं इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि अगला हम लोग क्या देखेंगे? संयुक्त भिन्न। तीसरा हेडिंग लगाइए, संयुक्त भिन्न। अब इसको समझने वाली बात है, संयुक्त भिन्न। अब हम लोग क्या देखेंगे? संयुक्त भिन्न। अब इसे क्या करेंगे हम? संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? तो देखिए, अगर जैसे हम लोग जो भी मैथ बनाते हैं, कहीं कहीं पे क्या होता है कि बट्टे के फॉर्म में आंसर ही नहीं देता है। जैसे कि अंश और बट्टे हर, यानी भिन्न के रूप में आंसर नहीं देता है, उचित भिन्न अनुचित भिन्न के रूप में, वो संयुक्त भिन्न के रूप में दे देता है। जैसे 4 सही 3/6 दे देगा, 3 सही 9/12 दे देगा, या 15 दे देगा, या 17, जो भी है। यानी आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पूर्णांक के फॉर्म में दे देता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त भिन्न कहते हैं। यानी कि अगर आप ये देखिए तो मान लीजिए दे दिया इसे हम क्या कह सकते हैं? 20/17 कह सकते हैं क्या? देखिए 17 एकम 17 और 3 जोड़ देंगे 20। यानी कि आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ये देखिए, इसका अंश जो है वो क्या है भाई? हर से बड़ा है। अंश जो है हर से क्या है? बड़ा है। देखिए अंश ऊपर में क्या है? बड़ा है। हर जो नीचे वाला है वो क्या है? छोटा है। यानी ये क्या हो गया? अनुचित भिन्न हो गया। अनुचित भिन्न हुआ तभी तो हम लोग ने इसको लिखे 1 सही 3/17। यानी कहने का मतलब, क्या ये उचित भिन्न होता? क्या ये अगर ऐसे होता 17/20, तो अंश क्या हो गया? छोटा हो गया। हर क्या हो गया भाई? बड़ा हो गया। तो क्या हम इसे लिख सकते थे क्या पूर्णांक के रूप में? लिख ही नहीं सकते। यानी कि इसका अगर हम लोग परिभाषा बनाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अनुचित भिन्न को जब हम पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? संयुक्त भिन्न कहा जाता है। यहाँ तक डाउट है? यानी कि इसका डेफिनेशन क्या बनेगा कि जब अनुचित भिन्न को क्यों? क्योंकि उचित भिन्न में अंश क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो कहाँ से आप कीजिएगा? कर सकते हैं, पूर्णांक ही टूटेगा उसका। यानी कि लिखेंगे जब अनुचित भिन्न को पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए तो उससे संयुक्त भिन्न कहते हैं। यहां तक किसी को डाउट है? जैसे में देखिए, अनुचित भिन्न मैंने क्यों बोला? क्योंकि अंश क्या होना चाहिए? इस बार बड़ा होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तभी आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तब आप नहीं लिख सकते। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 1 सही 3/17 बताया था ना। ये देखिए 5 सही 2/7 कर दीजिए। 7 पंजे 35 और 2 37/7। आप इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। यानी कि मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, और संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं। अगर इससे जुड़ा कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स एकदम आपका है, आप उसमें टाइप कीजिए कि कहाँ पर डाउट है। मैं अगला वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर करा पाऊँ। ओके, आगे बढ़ा जाए।
अगर वीडियो नहीं समझ में आएगा पहली बार में तो आप एक बार और उसको वॉच कीजिएगा पूरी तरह से, पॉज कर करके आप नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिए कोई चैनल बड़ा छोटा नहीं होता है, जिससे आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ से कुछ सीख सकता हूँ, सीख लीजिए। ठीक है भाई, अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं हर अपने वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको ये बात आसानी से आ जाता है, आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में एक और पॉइंट की बात कर लिया जाए, फिर इसके बाद जो भी विस्तार से बताना होगा मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता हूँ। छोटे छोटे वीडियो आएंगे लेकिन कंटिन्यू आते रहेंगे। अभी देखिए, अब हम लोग देखते हैं जैसे कहीं कहीं पे भिन्न पूछ देता है कि कौन बड़ा भिन्न है, इनमें से कौन छोटा भिन्न है। 4 ऑप्शन हमारे सामने रहता है, बोल देता है कि इनमें से कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है। कहीं कहीं पे तो 4 ऑप्शन दे के ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित भिन्न में से कौन सा आरोही क्रम में है, कौन सा अवरोही क्रम में है, यानी कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर और कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि निकालते कैसे हैं भिन्न को, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तब तो आप बढ़ते क्रम और घटते क्रम बड़े छोटे का पता होगा, तब तो आप सजा सकते हो उसके रूप में। क्लियर। तो सबसे पहले इन्हीं को देख लिया जाए। इनको निकालने के 4 तरीके हैं। पहला क्या है, भाग नियम से भी निकाला जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी निकाला जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकाल लिया जाता है। तीसरा क्या किया जाता है, जो उसका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेके और इस तरह से भी निकाला जाता है, उसको सम हर नियम कहा जाता है। और एक होता है भाग नियम, तो यानी कि हम सबसे पहले देख लेते हैं उसको कितने भागों में हम, जैसे कि देखिए आपके पास अगर ये हो गया, मान लीजिए 7/10 हो गया, 5/15 हो गया, इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। तीसरा आपको दे दिया 10/17 कर दीजिए। अब कहेगा कि इनमें कौन बड़ा भिन्न है, कौन छोटा भिन्न है। क्वेश्चन तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो आप कैसे पता कीजिएगा कि इसमें से कौन सा बड़ा भिन्न है कौन सा छोटा भिन्न है, जानना चाहिए ना। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको कितने प्रकार से निकालेंगे। तो भिन्नों को पता लगाने के लिए, यानी भिन्नों की तुलना, आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं, भिन्नों की तुलना। इसको कितने प्रकार से किया जाता है, 4 प्रकार से। पहला कौन सा है, 4 ठो मेथड है, आप जिसको मन उसको पहले लगा सकते हैं। एक ही लगाइएगा, वो आपका निकल के आ जाएगा। पहला भाग नियम, इंग्लिश की बात करें तो डिवीजन रूल। एक अंतर नियम से भी निकाला जाता है, जैसे कि भिन्न का अंतर कर लिया जाता है और देख लिया जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, घटा के। यानी कि दूसरा अगर हम बात करें तो अंतर नियम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। वो मैं बारी बारी से क्लियर करवाऊंगा, जो अगला वीडियो का जो अगला पार्ट आएगा ना, मैं उसमें हर एक चीज़ को क्लियर करवा दूंगा। इंग्लिश की बात करें तो डिफरेंस रूल, तीसरा सम हर नियम, यानी कि हर को क्या करेंगे, समान कर देंगे, इक्वल कर देंगे और उससे ही हम निकाल लेंगे। क्लियर है भाई। इसका इंग्लिश में हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेम डिनोमिनेटर रूल। और चौथा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप इसको कह सकते हैं आर पार गुना नियम, आर पार गुना नियम। इंग्लिश में आप इसको कैसे कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन रूल। यानी कि इन्हीं 4 नियमों से हम लोग क्या करेंगे, पता कर लेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, और इन चारों रूल को मैं एक एक नियम को बहुत बारीकी से करवाऊंगा, क्योंकि अगर अभी चारों को कराया जाएगा तो कुछ एग्जाम्पल्स भी तो होंगे, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और वेट कीजिए अगले वीडियो का, और मैं उसमें आगे पूरा क्लियरली समझा दूंगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक किसी को डाउट है? और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक कमेंट आपके हाथों से मैं चाहता हूँ कि आपके मन में क्या है, वीडियो देखने के बाद कैसा लगता है, क्या फील होता है, कि क्या समझ में चीज़ें आई नहीं आई। तो जो भी आपको
डाउट लगता है तो डाउट भी लिख सकते हैं, पसंद आया वो भी लिख सकते हैं, नहीं पसंद आया वो भी लिख सकते हैं, तभी तो हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है भाई? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आज के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।